मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे गुफ्तगू का मौका मिला और इस दौरान कोरोना के दिन भी गुज़रे। इस दौरान ईद उल अज़हा की खुशियाँ भी आपने और मैंने हमने समेटी। आज मैं जिस मौजू को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही अहम और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसको उजागर किया जा रहा है और उसका हक भी बनता है, वो कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं उनका जो इस वक्त उनके साथ एक बहुत बड़ा उनका इस्तेहसाल हो रहा है वो है, और वो दिन है 5 अगस्त का। और दोस्तों 5 अगस्त आज क्योंकि 2020 का 5 अगस्त है और एक 5 अगस्त 2019 था जब इंडियन एक्ट के तहत आर्टिकल 370 में जिसमें ये डिक्लेयर है कि उनकी एक अलग शनाख्त है, आइडेंटिटी है उनकी कश्मीरियों की, तो इस मोदी सरकार ने कश्मीरियों की वो जो शनाख्त है, पहचान है उनकी अलग से, उसे ना सिर्फ उसको ख़त्म किया बल्कि उस 370 जो उनके आर्टिकल के मुताबिक, उनके एक्ट के मुताबिक, उनके आइन के मुताबिक ये डिक्लेयर करता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है बल्कि एक मुतनाज़ा वो स्टेट है जिसका फैसला होना है। और यूनाइटेड नेशन के हवाले से भी आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारी करारदाद मंजूर हैं कि वो कश्मीरियों की हक राय दही के मुताबिक ही उसका फैसला होना है। 1947 से लेके आज तक कमोबेश ये 70-72 साल गुजर जाने के बाद अगर मैं कहूँ हर 20 साल के बाद एक नस्ल जवान होती है, तो दोस्तों ये चौथी नस्ल ऐसी है जो कि इस कैद खाने में पैदा हुई। और अब 5 अगस्त 2019 को इस इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो एक और शब खून मारा और उनकी जो शनाख्त है उसे ख़त्म करके उसे इंडिया का हिस्सा बनाया, जिसे सारी दुनिया ने जिस पर एहतजाज किया। मैं और आप आज हम 5 अगस्त 2020 को अपने उस कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियों को सल्यूट पेश करते हुए जो पिछले 1 साल से वो एक घर में कैद हैं, उनका इलाका, उनका शहर, उनका मुल्क, उनकी स्टेट, उनकी वादी वो एक कैद खाना बना दी गई है। रोज़ाना लाशें उठ रही हैं, कुछ लोग घरों के अंदर कैद खाने में भूख से मर चुके हैं, कोई खबर नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज 5 अगस्त का दिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे पाकिस्तानी हर फर्द ये ऐलान कर रहा है, ये एहतजाज कर रहा है कि कश्मीरियों को उनकी असल शनाख्त जो है वो मौजूद है और उनको उनकी शनाख्त दी जानी चाहिए। और वो जो आज़ादी के लिए 70-72 सालों से जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कई नस्लें कुर्बान हो गई हैं, कई बच्चे जो कि इसी जद्दोजहद में परवान चढ़े और पैदाइश हुई और आगे बढ़े हैं, तो उनके खून में आज़ादी की वो रमक, वो जद्दोजहद, वो वलवला मौजूद है। उन बहुत सारी बेटियों ने कुर्बानियाँ दी, बच्चों ने कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह कभी रायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तान का हर बच्चा, हर लीडर, हर पार्टी, हर शख्स कश्मीरी बहन भाइयों के साथ मौजूद है। हम आज 5 अगस्त को इंशाअल्लाह इस यौम इस्तेहसाल को मनाते हुए ये आलम, अक़वाम आलम, यूनाइटेड नेशन, आलम इस्लाम और इंडियन गवर्नमेंट सबको हम ये बावर करवाना चाहते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि कश्मीरी भाइयों को उनका हक़ के खुद इरादियत के तहत उन्हें उसका फ़ैसला किया जाए और उन्हें उनकी राय के मुताबिक उन्हें वो हक़ दिया जाए जिसके लिए पिछले 70-72 सालों से वो जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों, मैं
आज के दिन अपने ज़िया खान गौरी टीवी सुनने वाले दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। हर आँख पुरनम है, हर दिल धड़क रहा है मोहब्बत में, और उनकी कुर्बानियों को हम सल्यूट पेश करते हैं। अल्लाह उन्हें आज़ादी दे। और मैं बड़ा खुश हुआ जब कल मुझे ये पता चला कि हमारी जो ISPR है, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत यकजहती के लिए और कल आज के दिन जो 5 अगस्त है, इस दिन के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग भी वो मुतारफ़ करवाया, सुना, जिससे सुनते ही दिल में एक जज्बा, एक मोहब्बत, एक उमंग पैदा होती है। तो आप सब लोग उस ISPR के उस सॉन्ग को भी सुनिएगा और दुआ भी कीजिएगा कि रब्बे कायनात उन कुर्बानियों का सिला उन्हें दें। और मुझे लगता है कि वो वक्त करीब आ गया है कि अब आज़ादी उनका मुकद्दर बन चुकी है, अब आज़ादी उन्हें मिलने वाली है इंशाअल्लाह। इस 5 अगस्त 2020 को तमाम कौम में हम सब लोग कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और उनके साथ मौजूद हैं। उनकी असल शनाख्त के साथ हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी आइडेंटिटी को हम तस्लीम करते हैं। उनका हक उन्हें मिलना चाहिए और हमारी दुआएं उनके साथ, और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान और कश्मीरियों की राय के मुताबिक ही इंशाअल्लाह फैसला होगा। तो दोस्तों, इस दुआ के साथ, इस मोहब्बत के साथ हम ISPR का जो गाना जो हमारे खून को गुरमाने के लिए उन्होंने पेश किया, हम उन्हें भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो भी आज हम सुनते हैं। इंशाअल्लाह ये बड़ी उम्मीद है कि वो दिन बहुत करीब है कि इनकी इस लॉकडाउन, इस कर्फ्यू को भी तोड़ा जाएगा और हमारा एहतजाज है कि इसे ख़त्म किया जाए और उनके हक के मुताबिक उन्हें आज़ादी दी जाए और उनकी राय दही के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन के कवानीन के मुताबिक जो पिछले 72 सालों से वो जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे कायनात कश्मीरियों को आज़ाद करे और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए। नारा लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।